जय श्री कृष्णा, हरि विष्णु की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 20। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दीर्घधनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दीर्घधनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनित मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा दीर्घधनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दीर्घधनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी क्या विधि है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। यह पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निरहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मा का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नेत्रस्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तीर्ण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख बंद कर अर्थात मौन होकर रहकर न थूके और न सांस ले। इस तरह मल मूत्र त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले, आलस्य छोड़ दुर्गंध करने वाले के लिए मृतिका से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुद्दा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह गृहस्थ श्रमी को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गड़ही को छोड़कर यदि अनुधृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तंदहर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह से दंत धावन करे। हे वनस्पते, आयु बल यश वर्च प्रज्ञा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो। अपमार्गा अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी उंगली के समान सोटी हो, जिससे पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसके लिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आमचन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है।
स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों का धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्रति हाथ में धारण कर आमचन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्रति अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्रति अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्रति का त्याग करे। आमचन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्वपुंड को अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं वास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिल ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला कहा है। पीला समस्त रिद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपीचंद की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद आदि धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को नहीं समझना वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। परनियाम करके संध्या वदन करे। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करे और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अज्ञकली बांधकर उपस्थान करे। सायकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करे। जो कमी रह गई हो उसे इस मंत्र से पूरा करे। यस्य समीच्या च नमोक्त्या में तपो यज्ञ क्रियादिषु नयून संपूर्णता याति सधो वंदे तमुच्यतम। जो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्राद्ध के साथ संध्या करता है, उनको तीनों लोक में भी दुष्प्रप्याय नहीं होते हैं। दिन के आधी भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करे। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित होकर मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद सुवर्ण, चांदी तथा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण पर्द जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मित्रगण के कहे गए कोख में समस्त समुद्र और 7 दीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, युजवेद, सामवेद और अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के लिए आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों के से पूजन करके उस पे पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करे। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करे। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करे। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने वाले उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं,
परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित और बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया। वृद्धावस्था में सिंहनी के समान भय देने वाली और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले, फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन छीन होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली, युवा अवस्था स्वप्न के राजसुख के समान, संसार के विषम सुख प्रभृति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हुए। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर मेढक भी मक्खी को खाने की इच्छा करता रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाने जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है उस समय चित धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित और धन दोनों होते हैं उस समय समपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित वित्त समपात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उस समय बिना विचार किए जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। दान, स्नान, कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना उतना ही उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है, गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निध तथा भगवान के प्रसाद से पृथ्वी पर साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पर नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानलेवा कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंत करण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मार्तस्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने से इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। इति श्री बृहदारण्यके पुराणे पुरुषोत्तम मास से महात्म्य विंशतितमोऽध्याय। तो ये थी पुरुषोत्तम मास की 20वां अध्याय। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री हरि विष्णु की जय।